एक आदमी अपने पत्नी के साथ एक कॉलोनी पे रहती थी जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी और वो किसी नौकरी कर रहा था और उस नौकरी से रिटायर हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा दुबई पे रहता था और एक बच्चा दिल्ली पे रहता था। दोनों बाहर में रहकर काम किया करते थे और उन लोगों की अच्छी खासी तनख्वाह थी। तो उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जैसे दोनों पत्नी पत्नी रहते हैं, रूम पे उन लोग का अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो एक दिन की घटना है, दोनों पति पत्नी रूम पे रहते हैं और उनका कत्ल हो जाता है और उस औरत की उम्र लगभग 65 बरस की होती है और उसका पति का उम्र 70 बरस होता है और उसकी पत्नी का जो उम्र 65 बरस होता है वो अपना सेक्स का काफ़ी ज़्यादा लत लग चुका था, जिसकी वजह से वो अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तभी कुछ एक दिन ऐसा होता है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से एक वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों का ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ते रहे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के पाटना के एक जगह होता है जिस जगह का पाटलिपुत्र नाम होता है। वहाँ पे एक छोटा सा कॉलोनी होता है। उस कॉलोनी में एक परिवार रहते थे। एक परिवार में 2 सदस्य होते थे, पति पत्नी दोनों। और उसका पति जो होता है वो सरकारी जॉब से रिटायर किया हुआ रहता है और अपना पत्नी के साथ एक सोसाइटी में रहता है। तभी एक ऐसा घटना होता है कि उसको जैसे वहाँ पे जाते हैं तो दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं। तभी क्या होता है ना कि उसका जो बेटा होता है जो दुबई में काम करता है, वो उसके माता पिता को फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद काफ़ी देर तक काफ़ी बार फ़ोन लगाता है, उसके माता पिता फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। तभी होता क्या है ना कि वो वहाँ उस सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन लगाता है। बोलता है कि मेरे माता पिता को मैं काफ़ी बार फ़ोन किया, उन लोग फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर तुम उनके कमरे पे जाके देखो तो आखिर वो क्या कर रहे हैं। तभी वो गार्ड होता है जो वो फ़ोन में बात करते हुए उनका रूम की ओर चला जाता है। रूम की ओर जैसे वहाँ पहुँचता है तो देखता है दरवाज़ा बाहर तरफ से बंद है। तभी वो सोचता है कि दरवाज़ा बाहर तरफ से बंद है और वो गार्ड सोचता है ये दोनों तो बाहर गए हैं नहीं हैं, तो आखिर दरवाज़ा बाहर तरफ से कैसे बंद है। तभी वो उसका जो दुबई में रहता है तो उसका बेटा को वो वीडियो कॉल करता है। वो बोलता है कि साहब दरवाज़ा बाहर तरफ से बंद है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग अंदर पे ही होंगे। तभी वो बोलता है उसका बेटा कि अच्छा तुम दरवाज़ा को तोड़ दो और अंदर जाके घुस के देखो। जैसे अंदर जाके घुसता है तो वो देखता है कि वो दोनों खून से लथपथ सने हुए बेड ज़मीन पे पड़े हुए हैं और उसका पिताजी बेड पर पड़ा हुआ है। तभी वो वीडियो कॉल करके सारा चीज़ दिखाता है। तभी उसका जो बेटा है वो चीखता है, चिल्लाता है और उसका पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। तभी होता क्या है कि जैसे वो वहाँ से उसको आना फाना में वो आने लगता है, उसको आने के लिए सूचित कर दिया जाता है और यहाँ जो उसका छोटा बेटा होता है जो दिल्ली में काम कर रहा होता है वो भी आ जाता है। आ जाने के बाद सारे जितने भी होते हैं रिश्तेदार सबको फ़ोन किया जाता है और आस पड़ोस में पूछा जाता है कि आखिर ये हत्या किसने किया, कत्ल क्यों किया और हत्या किसने किया। तभी जांच पड़ताल करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। तभी क्या होता है कि दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जैसे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उसके बाद पुलिस के ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है और पुलिस काफ़ी ज़्यादा छानबीन करती है और देखती है कि आखिर इस घटनाक्रम को हुआ कैसे है। तभी देखता है कि मोहल्ले में ही एक घर में जो दुकान होता है उस दुकान के बगल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तभी उस कैमरे को खंगाला जाता है तो देखते हैं वहाँ पे उस कैमरे में कि एक लड़का आता है और उनके कमरे की ओर चला जाता है। देखता है तो वो लड़का का चेहरा उस सीसीटीवी कैमरे में नहीं नज़र आता है, लेकिन जो होता है उसका बाइक से और उसका शर्ट के कलर से वो लड़का को पहचान लिया जाता है। जैसे वो लड़का को पहचान लिया जाता है और उस लड़का को जांच के लिए बुलाया जाता है। जांच के लिए जैसे ही बुलाया जाता है तो वो लड़का बोलता है कि साहब मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ। थाना वाले को बताता है वो लड़का, साहब मैं इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ और मैं इन लोग जो बुजुर्ग आदमी थे इन लोगों को मैं मेरा एक फॉर्चून की दुकान है और इन बुजुर्ग आदमी लोगों को मैं अपना चाय पत्ती चीनी वगैरह राशन का सामान इन लोगों को घर में दे दिया करता हूँ। तभी ऐसा बोला, तभी पुलिस प्रशासन को संदेह होता है और उसको सख्ती से पूछताछ करते हैं और अपने हिसाब से पूछताछ करते हैं। तभी ये बताता है साहब मुझसे गलती होगी ये कत्ल मैंने ही किया है। तो आखिर क्यों किया ये कत्ल, तभी वो बताता है विस्तार से बताता है और बोलता है कि जब मैं यहाँ पे दुकान खोला और ये लोग जो नए नए इस कॉलोनी में रहने के लिए आए हैं
इस सोसाइटी में, तभी मेरे फॉर्च्यून की दुकान में ये औरत आई, जिस औरत का नाम आशा देवी है और इसकी उम्र लगभग 65 साल है। और जैसे ही ये फॉर्च्यून की दुकान मेरा आई और उस दिन मुझे कुछ गंदी नज़रों से देखने लगी और मेरे साथ कुछ सामान ले ली, और मैं उतना कुछ भांप नहीं पाया कि आखिर इनका मकसद क्या है। और तभी वो औरत बोली मुझे कि मेरा उम्र भी काफ़ी हो गया है, हम दोनों पति पत्नी रहते हैं, तो ऐसा करो तुम मेरे घर में सामान पहुंचा दिया करो, और तुझे ये सामान जो पहुंचा दिया करोगे इसका मैं एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया करूँगी, ऐसा वो उस औरत ने कहा। तभी और मुझे भी वो दुकानदार लड़का बोलता है, मुझे भी पैसे की सख्त ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैं भी हाँ बोल दिया और उसका घर पे सामान देने जाने लगा। तो जब भी मैं जाता था अक्सर इस दोनों पति पत्नी की लड़ाई हुआ करती थी। तभी एक दिन ऐसा होता है कि मुझे एक रात ये औरत जो होती है आशा देवी मुझे रात के करीब 9 बजे बुलाती है। और जब इसका 9 बजे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ इसका पति सोया हुआ था। तभी ये औरत मुझे इसका बेडरूम पे ले जाती है, वो लड़का बताता है, बेडरूम पे ले जाती है और कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है। तभी मैं विरोध करता हूँ, मना करता हूँ। तभी वो औरत क्या करती है कि मेरे सामने खूब सारा पैसा लेके आती है और बोलती है कि ये पैसा रख लो और मुझे मेरा शारीरिक सुख प्रदान करो। तभी मुझे तो खास पहले से पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं पैसे की तंगी के कारण जूझ रहा था, जिसकी वजह से मैं भी मान गया और मैं भी शारीरिक संबंध बनाने लगा, स्थापित करने लगा। तभी कुछ होता है तो ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। और औरत को जब भी ज़रूरत पड़ती है, मुझे दिन में हो जब भी ज़रूरत पड़ता है उसको मुझे बुला लिया करता है, और मैं भी अपना आराम से जाया करता हूँ सामान पहुँचाने, और दिन में कभी दिन में भी शारीरिक संबंध बना लिया करता हूँ। और रात में तो हमेशा प्रत्येक दिन बनाया करता था। तभी एक दिन ऐसा होता है कि हम दोनों ठीक बेडरूम में संबंध बना रहे होते, तभी उसका पति आ जाता है और हम लोग को देख लेता है रंगे हाथों। तभी वो हल्ला गुल्ला ना करे सोच के आशा देवी उसका पति को शांत कराती है। शांत जैसे करा तो आशा देवी को वो धक्का देता है। तभी आशा देवी गुस्सा आ जाती है और गुस्सा आ जाने से वो किचन में जाके चाकू निकालती है और चाकू निकाल के उसका पति के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देती है, जिससे उसी मौके पर ही उसका पति का घटना वहीं पे मौत हो जाता है। यही मौत हो जाता है। और उसका आशा देवी मुझे बोलती है कि तुम चिंता ना करो, मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा। तभी मुझे भी डर लगने लगता है और कहीं यह घटनाक्रम बाहर आदमी लोग को सच्चाई का पता ना चले और मैं जेल ना चला जाऊं, जिसकी वजह से मैं भी काफ़ी घबरा गया था। और उसका आशा देवी का मुंह दबा रहा था, तभी ये क्या करती मेरा हाथ में ज़ोर से काट देती है। तभी मैंने मौका पाकर जो चाकू होता है उससे ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ। तभी मैं क्या करता हूँ कि डर के मारे उस आशा देवी के ऊपर भी ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ, जिसकी वजह से उसका भी मौत हो जाता है। तभी ये घटनाक्रम पुलिस सुन के हैरान और परेशान रह जाती है और इसका कुछ सालों के लिए इसका सज़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सज़ा हो जाता है। तो ये तब उसके लड़के लोग जो सुनते हैं, उसके लड़के लोग भी आशा देवी के वो लड़के लोग भी काफ़ी ज़्यादा उसके मम्मी को कोसने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग हैरान हो परेशान हो, बल्कि सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही घटनाक्रम से बचें, क्योंकि आज का ज़माना काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और हर किसी के ऊपर हवस भरा हुआ है, भर के कूट के भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।